बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी शो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाहता हूँ आप लोगों को, एंड जितने भी लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल से उन सबको एक वेलकम है एंड हैप्पी वेलकम है। और इस शो को अगर मैं आप लोगों को बता दूं क्यों देखना चाहिए, तो आज आपको पता चलेगा कि कैसे ये शो जो न्यूज़ का मैं चलाता हूँ, हर रोज़ आपको डिलीवर करता हूँ, आपको अफेक्ट कर सकता है आपके इन्वेस्टमेंट को लेके। दो कॉइन्स आज मैं ऐसे बताऊंगा जिसको आपको न्यूज़ पढ़ के समझ में आएगा कि हाँ ये अच्छा कॉइन हो सकता है, फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो बने रहिए, इस पूरे शो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर करें कि आप चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे भी जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं पहली न्यूज़ की ओर। केथी वुड जो है आर्क इन्वेस्ट की जो आप कह सकते हो एक तरह से उनकी सीईओ हैं शायद, और वो जो है उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन की डिप बाय की है। ठीक है, केथी वुड ने। आर्क इन्वेस्ट आपको पता है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है और इसके अंदर बहुत सारे, मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आर्क इन्वेस्ट जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट समय से समय करता रहा है। और पहली चीज़ ये है कि आर्क इन्वेस्ट बताएं कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने बिटकॉइन को बाय किया है, तो ये आर्क इन्वेस्ट जो केथी वुड की है वो उसी कंपनी के शेयर खरीद लेती है। ठीक है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि बिटकॉइन जो है कहीं जाने नहीं वाला है और ये समय 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 पर जो इंटरव्यू वगैरह में बिटकॉइन की बढ़ाई करती ही रहती हैं। तो इन्होंने क्या किया है और बिटकॉइन को बाय किया है। ठीक है, 30,000 से नीचे शायद इन्होंने बाय किया है। बुल्स पैनिक कर रहे थे तब इन्होंने बाय किया। इन्होंने कैसे बाय किया है? इन्होंने ईटीएफ के शेयर्स खरीद लिए हैं, 1 मिलियन शेयर्स खरीद लिए हैं ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के। आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर हमारे चैनल के व्यूअर हो तो आपको पता होगा ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट एक ईटीएफ है बिटकॉइन का जो ग्रे स्केल ने लॉन्च किया था। एंड उसमें सबसे बड़ा जो है फंड है अगर बिटकॉइन के ईटीएफ का अगर हम बात करें तो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर इन्होंने 2 लाख तक जो शेयर्स हैं, 2 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे थे कॉइन बेस के जब वो लिस्ट हुआ था। तो क्योंकि यहाँ पर जो केथी वुड हैं ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं बिटकॉइन को लेके, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। और अभी इन्होंने डिप बाय कर ली इनडायरेक्टली बिटकॉइन ईटीएफ के शेयर्स खरीद के। तो ये एक बड़ी न्यूज़ जो आपके सामने आई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की ओर, जो कि है एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, वो है स्टेबल कॉइन्स को लेकर। ये देखिए स्टेबल कॉइन्स का डेटा है। ठीक है, एक्सचेंज में स्टेबल कॉइन बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ गया है। आप देखोगे 11 बिलियन जो है, जो मतलब यहाँ पर कितना है, 16 बिलियन के आसपास जो है, अगर वैल्यू उसकी बताएं डॉलर में तो 16 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो है पैसा वो एक्सचेंजेस में स्टेबल कॉइन्स में रखा हो। स्टेबल कॉइन्स कौन से होते हैं? यूएसडीटी, यूएसडीसी, ऐसे जो स्टेबल कॉइन्स हैं जो पेग होते हैं जो डॉलर के अगेंस्ट, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, एक्सचेंजेस में, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल में बढ़ गए हैं। जैसे जैसे बिटकॉइन गिर रहा है वैसे वैसे स्टेबल कॉइन्स का डेटा बढ़ गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्टेबल कॉइन्स रखे हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं या तो डिप में और बाय करने का, या तो इन्हें अभी वो प्राइस नहीं मिला है जिस पे इन्हें बिटकॉइन बाय करने हैं, या फिर ये अपने जो यूएसडीटी हैं इनको कन्वर्ट करके बाहर निकाल जाएंगे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डिप हुई। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये डेटा बताता है कि स्टेबल कॉइन्स खरीदने के लिए होते हैं ना बिटकॉइन को, इससे लोग बिटकॉइन अपना खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, तो वो वेट कर रहे हैं, इसका मतलब बिटकॉइन को बाय करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पहला वो प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका अच्छा फ्यूचर मुझे दिख रहा है, एक न्यूज़ आई है, वो है आयोटा को लेकर। आयोटा का मेंशन हुआ है एक ब्रिटिश बायोटेक जायंट लीका बायोसिस्टम के साथ। उन्होंने क्या किया है कि सैंपल्स को कलेक्ट करने को लेकर जो ब्लॉकचेन है, आयोटा की ब्लॉकचेन है, उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो ब्लॉकचेन है वो यहाँ पर बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी सैंपल कलेक्शन को लेके। और जो बायोटेक है, बायोटेक की फील्ड में ब्लॉकचेन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, इस आर्टिकल में समझाया गया है। दिस टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज विद सैंपल्स विच लेटली कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पैथोजेंस, मेक डायग्नोसिस, आर्चीविंग एंड अदर मेडिकल पर्पजेस। ठीक है, तो इन्हें में बताया गया है। और आयोटा का वर्क यहाँ पर ब्रिटेन के एक बड़े जो है रिसर्च लैब के साथ हुआ है, बायो सिस्टम के साथ, तो एक बड़ी बात है। ठीक है, इम्यूटेबल लेजर बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट फॉर पेशेंट सैंपल, ये नाम रखा गया है पेटेंट का, और इसमें मेंशन किया गया है आयोटा ब्लॉकचेन को। ठीक है, तो आयोटा कॉइन जो है वजीरेक्स पे आपको मिल जाएगा। आपको पता है आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, वो आपका फैसला है, बट एक अच्छी न्यूज़ है उसको लेकर जो आई है यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरा भी आपको कॉइन बता देता हूँ। ब्रेव टेक्स एम एट गूगल विथ प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग सर्च इंजन बीटा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्राउज़र मैं चला रहा हूँ ना, ये भी ब्रेव ब्राउज़र है और गूगल क्रोम को मैं नहीं चलाता। और जब से ब्रेव आया तब से मैं इसी को चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ? पहली चीज़, इसमें आपका डेटा ट्रैक नहीं होता गूगल क्रोम की तरह। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी ब्राउज़र हैं वो सब आपका डेटा ट्रैक करते हैं, फिर आपको ऐड दिखाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आपका जो डेटा है वही सबसे बड़ी महंगी चीज़ है दुनिया में, इन कंपनीज़ को लेकर, फेसबुक, गूगल और ये सब को लेकर, तभी वो ऐड दिखाते हैं और उसी से वो पैसा कमाते हैं। बट ब्रेव क्या करता है? ब्रेव आपसे पहले पूछेगा आपको ऐड देखना है, तो ये आपको आपके हिसाब से कुछ ऐड दिखाएगा और उन ऐड को आप देखोगे तब आपको ये आधा रेवेन्यू भी आपसे शेयर करता है। यानी कि मुझे बैट टोकन मिलते हैं, BAT टोकन्स। वो ज़्यादा नहीं होते लेकिन ठीक है, जितना भी मिल रहा है सर्फिंग करने का मिल रहा है, ठीक है। वो जितने कमाते हैं उसका आधा ये अपने यूज़र्स को दे देते हैं, ब्रेव ब्राउज़र वाले। तो ये जो ब्राउज़र मैं चला रहा हूँ ये ब्रेव ब्राउज़र है। अगर मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँ तो यहाँ ब्रेव रिवॉर्ड्स लिख के आया है, यहाँ पे मुझे BAT टोकन मिलते हैं। तो ब्रेव ब्राउज़र का जो पर्सनल जो टोकन है, जो नेटिव टोकन है या फिर कॉइन कह सकते हो आप, वो वजीरेक्स पे भी है और बाइनेंस पे भी है। ब्रेव नाम से नहीं है, BAT बैट नाम से है, ठीक है। तो इन्होंने सोचा है कि जो आगे चल के इनका जो सर्च इंजन आ रहा है, जो उस सर्च इंजन बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करेगा और ऐड जो है बिना ट्रैक किए देगा, और जो ऐड देगा उसका जो पैसा आएगा उसके आधे वो टोकन्स फिर से बांट देगा हम लोगों में, यानी यूजर्स में। तो ये उसका सर्च इंजन है जो मैंने सर्च करके दिखाया। ये बीटा फेज में अभी वर्क चल रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अभी भी गूगल क्रोम वगैरह को यूज़ करते हो तो अब ब्रेव की ऐप मोबाइल में भी आती है, उसमें भी आती है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है क्योंकि ब्रेव इतनी बड़ी कंपनी है कि मुझे स्पॉन्सर नहीं करेगी, मुझे जैसे ही छोटे यूट्यूबर को। अगर करेगी भी तो मैं तो खुशी खुशी ले लूँगा क्योंकि बढ़िया प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, बिटकॉइन और इन्फ्लेशन को लेकर एक डेटा है जो मुझे आपको समझाना है। वो क्या है? देखिए, बिटकॉइन मैच्योर हो रहा है एक रियल एसेट की तरह, यानी गोल्ड, सिल्वर, इन सब की तरह, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि महंगाई जब बढ़ जाती है तो वो सब इनके पैसे को संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू घटने लग जाती है, ठीक है। और तनख्वाह, जो सैलरीज हैं वो कम हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पिछले कुछ समय में। और जो फेडरल रिजर्व है यूएसए का, वही ये डेटा बोलने वाला था, पर उसने भी ज़्यादा कुछ खास बोला नहीं अभी रिसेंटली FDMC जो हुआ था उसमें। तो कहने का मतलब ये है, बिटकॉइन मैच्योर हो रहा है एक रियल एसेट। मतलब अगर इसको हम डेटा कुछ देखें और हम देखें कि इसने इन्फ्लेशन से बहुत से लोगों को बचाया है, यानी कि अगर आपको लगता है महंगाई बढ़ रही है और हमारे पैसे की वैल्यू घट जाएगी जो पर्स में रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए 10,000, 20,000, तो आप अपने पैसे को बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट करते तो आपको जो है उससे बचाव आपका हो जाता, आप पैसे की वैल्यू भी नहीं घटती और आपको आसानी से, मतलब आपका पैसा भी रिजर्व रहता और साल के साथ, टाइम के साथ यहाँ पर बढ़ता रहता ताकि उसकी वैल्यू ना घटे, ठीक है। तो बिटकॉइन मैच्योर हो रहा है, ये एक अच्छी न्यूज़ है और बहुत बढ़िया डेटा जो आपको समझना चाहिए। अब इसका क्या इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो आपको समझना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये कॉइनबेस को लेकर एक न्यूज़ आई, वो पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कॉइनबेस ने जापान में एंटर कर दिया है 5 क्रिप्टो करेंसीज के साथ। हालांकि अभी तक जो है इनका आर्टिकल वगैरह चल रहे थे, लॉ में अप्रूव नहीं था, लेकिन अब कॉइनबेस ने एंटर कर दिया है रजिस्टर करके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज टू ऑपरेट इन जापान। द जापानीज फाइनेंशियल रेगुलेटर हैज अप्रूव कॉइनबेस टू ट्रेड 5 क्रिप्टो करेंसीज। 5 क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग अलाउ की है। कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो? बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, ईथर, स्टेलर ल्यूमेन, एक्सएलएम, यानी जिसको हम कहते हैं लाइट कॉइन। ये 5 कॉइन ऐसे हैं जो जापान में ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कॉइनबेस के सब्सिडरी के साथ, ठीक है। ये यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है जो कॉइनबेस ने एंटर करी है जापान इंडस्ट्री में। मतलब जापान भी अब एक ऐसा देश बन गया है जो एंटर कर रहा है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में, ठीक है। ब्राज़ील स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट फर्स्ट बिटकॉइन ETF इन लेटिन अमेरिका। आपको पता होगा यूएसए ने तो अभी, यूएसए के SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अभी तक कोई भी बिटकॉइन ETF को अप्रूव नहीं किया है, बट ब्राज़ील का जो है पहला बिटकॉइन ETF लेटिन अमेरिका में लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? QR कैपिटल्स बिटकॉइन, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। QR कैपिटल का जो ETF है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर मिलेगा बिटकॉइन से, वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फंड के जरिए, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, और उन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली बिटकॉइन को नहीं बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी ज़्यादातर जो खर्चे वगैरह, बीच के ट्रांजेक्शन फीस वगैरह लग जाती है, वो सब भी नहीं लगेगी और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि उनका फंड ये लोग मैनेज करेंगे, ETF वाले।
इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टिंग क्रिप्टो फॉर प्रीमियम पेमेंट्स। ठीक है, ये एक कंपनी है इंश्योरेंस की, यूनिवर्सल फायर एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी फॉर प्रीमियम पेमेंट्स। ये पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है एज एन इंश्योरेंस पेमेंट, मतलब प्रीमियम पेमेंट्स के लिए। यानी कि जैसे आपके फंड्स हो गए, जितने भी फंड्स हो जाते हैं, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, उन सब में इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को भी ये एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे अपने यूज़र्स को। कह रहे हैं कि यूज़र जिस तरह से मॉडर्न हो रहे हैं, उन्हें मॉडर्न चीज़ों से भी हम अपने पीछे नहीं हट सकते। और जैसे कि मैंने ये बात बोली, ये हर कंपनी के साथ लागू है। आने वाले समय में एप्पल हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब किसी ना किसी तरह से ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करेंगे ही और बिटकॉइन को भी अडॉप्ट करेंगे। हर तरह से बिटकॉइन को आगे बढ़ना है। या आप ऐसे समझ सकते हो, टीसीपी आईपी हो गया और ये सब जो प्रोटोकॉल्स थे उस समय जब इंटरनेट आया नहीं था, तो उस समय कोई इनको जानता भी नहीं था, और लोग जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट कर दिया तो आज वो अरबपति बन गए हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं। आप जेफ बेजोस को देख सकते हो, सही समय पे उन्होंने ई कॉमर्स में एंट्री ले ली, और जितने लोगों ने, वॉरेन बूफे ने देखे एंट्री ले ली ऐसे शेयर्स में जब जो उन्हें पता था आगे चल के उठेंगे। तो यही चीज़ होती है कि समय रहता है, आपको पता होना चाहिए कि आगे किस चीज़ का समय आने वाला है। बिटकॉइन मॉनेटरी सिस्टम को सही करता है, इसलिए बिटकॉइन को होना ज़रूरी है। एक ऐसा फॉर्म हमें मिल जाएगा पेमेंट का जो बिल्कुल ही इन्फ्लेशन से हट के है, जिसको लेके बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब उसको लेके रेगुलेशन तो लगा ही देंगे, वो सब तो चलता रहता है। नैस्डैक दुबई रोल्स आउट ट्रेडिंग फॉर 3iQ's बिटकॉइन फंड। 3iQ का बिटकॉइन फंड जो है दुबई पर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी बात है दुबई में, क्योंकि देखिए 3iQ जो है उसने अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर को बढ़ा दिया है, मिडल ईस्ट में मार्केट अपनी शुरू कर दी है। ठीक है, बिटकॉइन का फंड जो है वो ट्रेड कर रहा है 3iQ का, वो कहाँ कर रहा है, नैस्डैक दुबई पर। ठीक है, दुबई का भी अपना नैस्डैक है, उस पर यहाँ पर ये कर रहा है ट्रेड। ठीक, इन्होंने सेंटेंस क्या बोला है, देखिए ये बहुत अच्छा है। कहा है, फ्रेडरिक पाई ने कहा है, जो सीईओ है 3iQ के चेयरमैन और सीईओ, उन्होंने कहा, आई बिलीव दैट वेदर इट हैपेंस दिस ईयर बिटकॉइन इज गोइंग टू गेट अ न्यू ऑल टाइम हाई। Yesterday Bitcoin closed at 32,000 a unit and this morning it opened up at $34,000. So we got about a 5% boom in the price of Bitcoin since yesterday. Hopefully we are going to get a good move on the first day of the Dubai Nasdaq. कह रहे हैं कि कल ही हम लोगों ने लिया है और जो बिटकॉइन की प्राइस थी $32,000 a यूनिट, और सुबह हुई इसकी जो प्राइस थी $34,000 a यूनिट। तो 5% का बूम तो हमें ऐसे ही मिल गया। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत लेकर मतलब प्रॉमिसिंग है बिटकॉइन इनके लिए, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको आगे भी फॉलो करते रहेंगे। गोल्डमैन सैक ने जेपी मॉर्गन के प्राइवेट ब्लॉकचेन पर पहला ट्रेड पूरा कर लिया ट्रांजैक्शन। ठीक है, वी फर्मली थिंक दिस विल चेंज द नेचर ऑफ द इंटरडे मार्केट प्लेस। ठीक है, और आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो जेपी मॉर्गन है ना, जेपी मॉर्गन ने अपनी खुद की यहाँ पर एक करेंसी लॉन्च की है, क्रिप्टो करेंसी, जिसको कहते हैं स्टेबल कॉइन। और स्टेबल कॉइन जो है वो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी डॉलर की रहेगी, यानी वो पैक्ड है। पैक्ड मतलब बैक करता है उसे यूएस डॉलर। ठीक है, उनके बैंक में जितने यूएस डॉलर पड़े होंगे उतने ही स्टेबल कॉइन्स ये बना सकते हैं। ठीक है, तो जेपीएम कॉइन कहलाता है, और जेपीएम कॉइन में ट्रेडिंग की है गोल्डमैन सैक्स ने। ट्रांजैक्शन ने लिए हैं कुल मिला के 3 घंटे 5 मिनट कंप्लीट होने में। ठीक है, एक बड़ी चीज़ है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ये दोनों बहुत बड़े नाम है, बहुत ज़्यादा बड़े नाम है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में, फंडिंग की दुनिया में पैसे को लेकर, तो हर कोई इनको जानता है। ठीक है, तो Matt Dermer said the blockchain development was a huge boom to the repo market, currently valued at over 4.6 trillion globally, given how repos function with collateral and cash being interchanged simultaneously. ठीक, ऊपर repurchase agreement और repos for short are a type of loan where financial institutions sell collateralized securities in a contract only to buy them back at an inflated price at some other trade. तो ये एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसमें वो अपने पहले शॉर्ट में कर देते हैं। ठीक है, और पहले अपना सेल कर देते हैं अपने किसी सिक्योरिटी या किसी ऐसी चीज़ को, और उसको बाय कर लेते हैं बैक में इन्फ्लेटेड प्राइस पे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, ये एक न्यूज़ अच्छी हो गई। अब एक लास्ट न्यूज़ जो है वो है एंडरसन हॉरोविट्ज ट्रिप को लेकर, जिन्होंने ब्लॉकचेन स्टार्टअप में अच्छी खासी फंडिंग कर दी है, $2.2 बिलियन की। ठीक है, क्रिप्टो फंड। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमेशा से ही ब्लॉकचेन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, स्टार्टअप हैं, उनमें इन्वेस्ट करते आए हैं। तो अब उन्होंने 2.2 बिलियन क्रिप्टो फंड लॉन्च किया है और ये इस तरह से सपोर्ट करेंगे।
पहले भी इन्होंने 300 मिलियन के एलपी कमिटमेंट किए हैं और लास्ट ईयर इन्होंने 515 मिलियन का फंड यहाँ पर मदद के लिए डाला था। इसके साथ ही साथ एंडरसन नाउ हैज सम 18.8 बिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इनकी कंपनी के पास 18.8 बिलियन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि स्टॉक्स, गोल्ड, बिटकॉइन, क्रिप्टो जो भी कुछ है वो सब इनके अंदर है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, मैंने ये सब कवर कर ली गाइस, यही सब चीज़ें हैं। एंड आधी न्यूज़ मुझे मिली थी और आधी न्यूज़ मैंने खोज कर लाया, क्योंकि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं आधी कवर करता, फिर मैंने सोचा कि कुछ छोटी छोटी खबरें भी थी लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इसलिए मैंने कवर करना ज़रूरी समझा। ठीक है, ये सब न्यूज़ जैसे कि थोड़ी बहुत लास्ट की छोटी थी तो बट मैं वो इंक्लूड करना सोचता हूँ कि कर दूँ, क्योंकि आगे चल के क्या पता उसका बड़ा जो है इम्पोर्टेंस हो जाए, इसलिए मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो बड़ी ना लगती हो, इन न्यूज़ की वजह से बोरिंग ना लगती हो। ठीक है, एंड अगर अच्छी लगती हो तो यार वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, चैनल के बारे में बताओ लोगों को, ताकि वो इस शो को तो देखने आए, एटलीस्ट वीडियोज़ ना देखें तो शो को देखने आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे भी रीड करने में और मेहनत करने में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आती होंगी, चैनल भी पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।